हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, तो इंटीजर्स को वैसे तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा आज हम लोग इसमें और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये बराबर होता है आपका माइनस इनफाइनाइट डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, इंटीजर्स के टाइप। ठीक, इंटीजर्स का फर्स्ट टाइप है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग आई प्लस या जेड प्लस से दिखाते हैं। ठीक है, और इंटीजर के सेट में सिर्फ पॉजिटिव नंबर उठाएंगे, मतलब 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट तक, 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट तक। तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर का सेट हो जाएगा। और गौर से देखिए, ये आपका नेचुरल नंबर के सेट के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं या तो पॉजिटिव इंटीजर का सेट कह सकते हैं, और या फिर हम इसे नेचुरल नंबर का सेट भी कह सकते हैं। निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? निगेटिव इंटीजर्स को आई माइनस या जेड माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटीजर के सेट में जो माइनस में इंटीजर हैं, जो निगेटिव इंटीजर्स हैं, सिर्फ हम उन्हीं को लेंगे, जैसे -1 -2 -3 डैश डैश माइनस इनफाइनाइट। तो ये आपका आ जाएगा -1 -2 -3 डैश डैश माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, इसके बाद आपका आता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर देखिए क्या होता है, अगर आप इंटीजर्स के सेट में पॉजिटिव इंटीजर्स को ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नहीं लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम छोड़ देंगे, तो पॉजिटिव इंटीजर्स आपका है 1 2 3 यहाँ से प्लस इनफाइनाइट तक। इनको छोड़ देंगे तो जो बचेगा, यानी कि बचेगा क्या, 0 -1 -2 -3 डैश डैश माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, इनको हम इस सेट में रखेंगे, तो ये आपका होगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, एक बार फिर से, हम पॉजिटिव इंटीजर्स को छोड़ देंगे यानी कि ड्रॉप कर देंगे, तो जो बचेंगे वो सभी नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट में आएंगे। क्लियर? इसके बाद आपका आता है नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे? नॉन निगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स के सेट में अगर हम निगेटिव इंटीजर्स को ड्रॉप कर देते हैं, मीन्स अगर हम लोग निगेटिव इंटीजर्स को छोड़ देते हैं, मतलब ये, ठीक है, -1 -2 -3 डैश डैश माइनस इनफाइनाइट, अगर हम इन निगेटिव इंटीजर्स को छोड़ देते हैं, तो जो बचता है उनको अगर हम इस सेट में रखेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर्स में, तो वो एलिमेंट आपके नॉन निगेटिव इंटीजर्स होंगे। क्लियर? तो ये आपका आ जाएगा 0 1 2 3 डैश 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 प्लस इनफाइनाइट। ये एलिमेंट इस सेट में आ जाएंगे नॉन निगेटिव इंटीजर्स में। तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स एक बार फिर से, पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस 0, यानी कि 0 1 2 3 डैश 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 प्लस इनफाइनाइट। या हम कह सकते हैं निगेटिव इंटीजर्स को छोड़ करके, यानी हटा देंगे, तो जो बचेंगे, यानी 0 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट, इनको हम इसमें रखेंगे, तो ये आपका नॉन निगेटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक, और गौर से देखिए, ये सेट आपका W के बराबर है, W जो कि होल नंबर था। ठीक है, होल नंबर का सेट 0 1 2 3 डैश 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 प्लस इनफाइनाइट था। ठीक, ये हो गए आपके इंटीजर्स के टाइप, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक, इंटीजर्स के दो टाइप हम लोग और डिस्कस कर सकते हैं। पहला है आपका इवन इंटीजर और दूसरा है आपका ऑड इंटीजर्स। ठीक है, चलिए ओके, तो इंटीजर्स के दो टाइप और होते हैं, इवन इंटीजर्स एंड ऑड इंटीजर्स। ठीक है, अब इवन इंटीजर्स क्या होते हैं? इवन इंटीजर्स होते हैं द इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन इंटीजर्स। वे इंटीजर्स जो 2 से पूरी तरह डिविजिबल होते हैं, उन्हें हम इवन इंटीजर्स कहते हैं। जैसे 12 है, हम ये देखेंगे कि ये 12 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है या नहीं, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे इसमें। ठीक है, तो 2 6 जा 12। ओके, यहाँ पे आ गया 0। ये आपका देखिए क्वोशिएंट है, ये आपका रिमाइंडर है। रिमाइंडर 0 आ रहा है और क्वोशिएंट आपका इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो 12 है, 12 इज डिविजिबल बाई 2।
12 इज डिविजिबल बाई 2 देन 12 इज ए इवन इंटीजर्स, ठीक है। द इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन इंटीजर्स। तो इसी तरह से जो संख्याएं, जो नंबर्स 2 से डिविजिबल होंगी उन्हें हम इवन इंटीजर्स कहेंगे, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, द इंटीजर्स ऑफ विच लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8 इज कॉल्ड इवन इंटीजर्स। वे इंटीजर्स जिनकी लास्ट डिजिट 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, ठीक है। अगर लास्ट डिजिट इनमें से कोई एक है तो वो संख्या यानी वो इंटीजर्स इवन इंटीजर्स होगा। क्लियर? जैसे 24 है, ठीक है, 68, 96, ओके, 104, ठीक है। इन सब का इसका लास्ट डिजिट 4 है, इसका लास्ट डिजिट 8 है, इसका लास्ट डिजिट 6 है, इसका लास्ट डिजिट 4 है, ओके। इनमें से कोई भी डिजिट अगर लास्ट डिजिट है किसी इंटीजर का तो वो इंटीजर्स आपका इवन इंटीजर्स होगा। क्लियर? तो ये सभी इवन इंटीजर्स हैं, ओके, ठीक है। अब अगर इवन इंटीजर्स को अगर हम सेट में दिखाना चाहे तो कैसे, देखिए इवन इंटीजर्स का अगर हम सेट बनाना चाहे तो वो ये बनेगा, देखिए माइनस इनफाइनाइट से डैश 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 -6 -4 -2 0 2 4 6 डैश 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 प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। ये आपका इवन इंटीजर्स के सेट हो गए, जिसमें निगेटिव इंटीजर्स भी हैं, निगेटिव इवन इंटीजर्स भी हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स भी हैं और ज़ीरो भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, द इंटीजर्स ऑफ विच लास्ट डिजिट इज 0 2 4 6 8 इज कॉल्ड इवन इंटीजर्स, ठीक है, एज 0 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। क्लियर? इवन इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड एज 2n। इवन इंटीजर्स को हम लोग 2n से दिखाते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू z। z मतलब इंटीजर, ठीक है। जैसे सपोज 2n है, हमने n बराबर 1 रखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2। अगर हम n बराबर 2 रख देते हैं, n बिलोंग्स टू z है तो z की वैल्यू हम 1 2 3 मतलब n की वैल्यू हम 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। n बराबर 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये देखिए ये भी इवन आ रहा है, ये भी इवन आ रहा है, इसी तरह से इवन इंटीजर्स ही आएगा। तो 2n आपका इवन इंटीजर होगा। क्लियर? इवन इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड एज 2n। इसका मतलब ये भी है कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ इवन इंटीजर्स। 2 जो होता है वो इवन इंटीजर्स का फैक्टर भी होता है। डिविजिबिलिटी है, ठीक है, डिविजिबल बाई 2, इसका मतलब भी वही है कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ इवन इंटीजर्स, ठीक है। अब इवन इंटीजर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 24 28 42 56 80, ये सभी इवन इंटीजर्स हैं। देखिए इनके लास्ट डिजिट 4 है 8 है 2 है 6 है 0 है। क्लियर? इवन इंटीजर्स के भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। पॉजिटिव इवन इंटीजर्स का मतलब हो जाएगा इंटीजर के सेट में जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 2 4 6 8 डैश डैश, ठीक है, 2 4 6 8 10 12 डैश डैश प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसी तरह से नेगेटिव इवन इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव इवन इंटीजर्स आपकी ये हो जाएंगे -2 -4 -6 डैश डैश माइनस इनफाइनाइट तक, -2 -4 -6 -8 -10 डैश डैश माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसके बाद आपका आता है नॉन पॉजिटिव इवन इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इवन इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव इवन इंटीजर्स को आप छोड़ दें, ठीक है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स को छोड़ देते हैं तो जो इवन इंटीजर्स बचते हैं, यानी कि अब बचे क्या 0 -2 -4 -6 माइनस इनफाइनाइट तक, तो वो होंगे नॉन पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इवन इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव इवन इंटीजर्स को छोड़ करके जो इंटीजर्स बचते हैं, इवन इंटीजर जो बचेंगे वो आपके हो जाएंगे नॉन पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, मीन्स 0 -2 -4 -6 -8 डैश डैश माइनस इनफाइनाइट। इसी तरह से अगर हम नॉन निगेटिव इवन इंटीजर निकालना चाहें तो निगेटिव इवन इंटीजर्स को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है, निगेटिव इवन इंटीजर्स को छोड़ देंगे। इनको छोड़कर जो बचेगा, यानी आपका बचा क्या 0 2 4 6 8, अब ये आपकी संख्याएं बच जाएंगी, ये वाले इवन इंटीजर्स बचेंगे 0 2 4 6 प्लस, ठीक है, प्लस इनफाइनाइट तक। तो नॉन निगेटिव इवन इंटीजर्स में आपका आ जाएगा 0 2 4 6 8 10 डैश 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 प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। ये आ गया समझ में आपका इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स का सेट ये हो गया, और इवन इंटीजर्स की जस्ट लाइक के डेफिनेशंस जो हैं
मतलब इवन इंटीजर्स को हम किस प्रकार से कह सकते हैं, वो ये पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट वही था कि इवन इंटीजर डिविजिबल बाय 2। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ इवन इंटीजर्स, ठीक है। द इंटीजर्स ऑफ विच लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8। इनमें से कोई भी डिजिट अगर लास्ट डिजिट है तो वो आपका इवन इंटीजर्स होगा, ठीक है। इवन इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड एज 2n वेयर n बिलोंग्स टू z। क्लियर? 2n से हम इवन इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ इवन इंटीजर। उसके बाद इवन इंटीजर्स के ये टाइप हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, नेगेटिव इवन इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इवन इंटीजर्स। क्लियर? चलिए ओके, तो अब हमारा आता है ऑड इंटीजर्स, ठीक है। इवन इंटीजर्स हम लोगों ने पढ़ लिया, अब आते हैं ऑड इंटीजर्स में। ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑड इंटीजर्स होते हैं द इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड इंटीजर्स। देखिए, इवन इंटीजर्स 2 से डिविजिबल होते थे, लेकिन ऑड इंटीजर्स 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो द इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड इंटीजर्स, या हम इसको और भी तरीके से कह सकते हैं, the integers of which last digit is 1, 3, 5, 7, 9 is called odd integers। जिन इंटीजर्स के लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 होंगे उन्हें भी हम ऑड इंटीजर्स कह सकते हैं। ओके ओके, तो ये आ गया। जैसे हम लोग ये देख रहे थे कि द इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। जैसे कोई संख्या लेते हैं, कोई नंबर लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं 13, ठीक है। अगर हम 2 से इसमें डिवाइड करते हैं तो 2, 6 या 12, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर आपका आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका अगर 0 आता है रिमाइंडर, तो हम कह सकते हैं कि नंबर डिविजिबल है पूरी तरह से। लेकिन यहाँ पे फिर 13 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक। 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। दैट इंप्लाइज 13 क्या होगा? 13 इज एन ऑड इंटीजर्स। ओके, 13 इज एन ऑड इंटीजर्स, तो 13 आपका ऑड होगा। और वैसे भी हम लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है कि द लास्ट डिजिट ऑफ द ऑड इंटीजर्स 1, 3, 5, 7, 9। तो 13 में देखिए लास्ट डिजिट क्या है आपका? 3 है, 3 है, तो इसका मतलब ये ऑड इंटीजर्स है, ठीक है। तो ऑड इंटीजर्स के लिए हम या तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ओके, या फिर हम उसका लास्ट डिजिट देख सकते हैं कि लास्ट डिजिट क्या है, या तो 1 होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो 7, या तो 9 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द इंटीजर्स ऑफ विच फैक्टर इज नॉट 2 इज कॉल्ड ऑड इंटीजर्स। हम ये भी कह सकते हैं कि जिन नंबर्स का, जिन इंटीजर्स का फैक्टर 2 नहीं है, 2 नहीं है, वो भी ऑड इंटीजर्स होगा। क्लियर? वो भी ऑड इंटीजर्स होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ये सभी ऑड इंटीजर्स हैं, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? द ऑड इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड एज 2n + 1 और 2n - 1, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू z। जैसे 2n + 1 है, सपोज 2n + 1 ऑड हमें देखना है कि ये ऑड इंटीजर्स है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम n बराबर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, और इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 2n + 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे रखेंगे 1, तो 2 × 1 + 1, तो 2 × 1 ये हो गया 2 और +1 यानी कि 3, ऑड इंटीजर्स है 3, ओके। ऐसे हम n = 2 रख देते हैं, तो 2 × 2 + 1 यानी 2 × 2 + 1, ये आपका आ गया 4 + 1 यानी कि आपका 5 आ गया। तो 5 भी ऑड इंटीजर्स है, ठीक है। n = 3 रख देते हैं, तो 2 × 3 + 1 यानी कि 6 + 1 = कितना आ गया? 7। 7 भी आपका ऑड इंटीजर्स है। इस तरह से 2n + 1 हम ऑड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे 2n + 1 से, या हम इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2n - 1 से, वेयर n बिलोंग्स टू z। यहाँ पे भी हम n बराबर 1, 2, 3 रखेंगे तो ऑड इंटीजर्स आएंगे। क्लियर? ऑड इंटीजर्स के भी टाइप होते हैं। तो चलिए, वैसे ऑड इंटीजर को अगर हम सेट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ये आपका ऑड इंटीजर्स हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से डैश 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 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 डैश डैश
इनफाइनाइट। ठीक है, तो ऑड इंटीजर्स को हम लोग दो टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप है आपका ऑड इंटीजर्स का पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या होंगे? अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स का सेट बनाते हैं तो ये आपका आ जाएगा 1 3 5 7 डैश 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 प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगी, वो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के सेट में जाते हैं, ऑड इंटीजर्स के सेट में जाते हैं जो पॉजिटिव होंगे, जैसे 1 3 5 7 इन्हें हम ले लेंगे तो इसका सेट बना देंगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। और अगर हमें निगेटिव ऑड इंटीजर्स को शो करना है तो क्या होगा? निगेटिव ऑड इंटीजर्स, ये आपका आ जाएगा ऑड इंटीजर के सेट में जाते हैं और जो निगेटिव है, यानी -1 -3 -5 -7 -1 -3 -5 -7 डैश डैश माइनस इनफाइनाइट। तो ये आपका आ गया निगेटिव ऑड इंटीजर्स का सेट हो गया। ठीक है, तो ऑड इंटीजर्स भी क्लियर हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं, ऑड इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, वो ऑड इंटीजर होते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं द इंटीजर्स ऑफ विच लास्ट डिजिट इज 1 3 5 7 9 इज कॉल्ड ऑड इंटीजर। जो संख्याएं, जो इंटीजर्स जिनका लास्ट डिजिट 1 3 5 7 9 होता है वो भी ऑड इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, द इंटीजर्स ऑफ विच फैक्टर इज नॉट 2, जिन इंटीजर्स के फैक्टर 2 नहीं होता, 2 नहीं होता, वो भी आपका ऑड इंटीजर्स होते हैं। समझ आ गया? तो ये आपका इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। इंटीजर्स के 4 टाइप हम लोगों ने पढ़े थे, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद इंटीजर्स के हमने 2 टाइप और पढ़ लिए, इवन इंटीजर्स एंड ऑड इंटीजर्स। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से और देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं सपोज ऑड इंटीजर्स के लिए 21, ठीक है, या 23 ले लेते हैं। हम 2 से इसमें डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 हो गया, ये कट गया, 3 रखेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ गया आपका 1। ठीक, क्वेश्चन तो आपका इंटीजर आ रहा है, लेकिन रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि 23 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, 23 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, इसलिए 23 इज एन ऑड इंटीजर्स। क्लियर? तो ये हो गया आपका इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। ओके।